हेलो टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। और कल मैं अपने मूवी स्टार के गिव अवे के विनर्स को अनाउंस करने वाला था, लेकिन कोलैब के चक्कर में नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, आज मैंने विनर को अनाउंस कर दिया हूं। इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऋषभ दत्त शुक्ला और मोहम्मद अनस, ये दो विनर है, रैंडमली मैंने पिक किया हूं। आपको पता है हमेशा की तरह ऐसे ही होता है। एनीवेज नहीं जीते तो कोई बात नहीं, आज मैंने आप लोग के लिए टेक्नोस में बहुत ही कमाल की गुड न्यूज लेके आया हूं, तो मूड बिल्कुल भी खराब मत करना, न्यूज सुनने में बहुत ही मजा आएगा। हमेशा की तरह गर्मा गर्म टेक्नोस लेके आया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। हमने हैट्रिक कर दिया भाई, 3 बार हमारी टेक्नोस ट्रेंडिंग में चली गई पिछले बार की, मतलब आप लोग ने कमाल कर दिया यार। ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं और यहाँ पे आज की जो पहली खबर है वो सबसे बड़ी खबर है और सबसे अच्छी खबर है। जी हाँ, और इस अच्छी खबर के लिए यार वीडियो को लाइक मार देना। आज लाइक तोड़ डालते और आज भी ट्रेंडिंग में लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर Xiaomi का जो Redmi Note 7 है वो ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। जी हाँ, और यहाँ पे Redmi इंडिया के जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है वहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया और उसको फॉलो करके मनु भाई ने भी कंफर्म कर दिया। तो Redmi Note 7 इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन ट्विटर पे यहाँ पे उन्होंने उल्टा ट्वीट किया है, सब कुछ उल्टा उल्टा लिख के आ रहा है, लेकिन मैं आपको सीधा करके बता देता हूं। Redmi इंडिया ने वहां पे लिखा है कि अपना टाइम आएगा, 48 MP लाएगा, इंडस्ट्री पर छाएगा, सबका सर घुमाएगा, अपना टाइम आएगा, ऐसा करके कुछ उन्होंने मस्त गाना जो है ना रैप का उसके ऊपर बना दिया है। और मनु भाई ने भी उल्टा करके कुछ इंग्लिश में लिखा है, उसको छोड़ दो। बहुत ही जल्दी Redmi Note 7 इंडिया में लॉन्च होने वाला है और Redmi Note 7 Pro भी शायद से आ सकता है। ये हम सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कभी आएगा, क्या कुछ होगा, अपडेट तो आपको मिलते रहेंगे। तो अभी Huawei की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और Huawei ने यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग यहाँ पे MWC 2019 के अंदर अपना एक 5G फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है। जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा उसमें 5G भी मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो 5G है वो आपको Qualcomm के X50 LT मॉडेम में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। Huawei अपने खुद के पावरफुल 5G मॉडेम को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि बालोंग 5000 मॉडेम के नाम से आपको मिलेगा। इसमें 6.5 GB की आपको स्पीड मिल रही है, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल 5G आपको मॉडेम मिलता है, जबकि Qualcomm वाले जो X50 LT है उसमें आपको 5 GB की मिलती है। मतलब ये खुद के ही यहाँ पे 5G मॉडेम ला रहे हैं, जो Kirin 980 से कंपैटिबल होगा। जैसे कि 855 है ना, वैसे ये Kirin 980 से कंपैटिबल होगा। तो जो हो सकता है P30 Pro आएगी ना, उसमें शायद से आपको इस वाले मॉडेम मिलेगा और 5G का सपोर्ट भी मिलेगा। तो खुद का 5G मॉडेम भी आ गया और 5G फोल्डेबल फोन भी आ रहा है। कितना जल्दी क्या खास लेके आता है और भी मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। तो अभी एप्पल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्पल यहाँ पे उनके जो भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स है ना, उनको यहाँ पे इस साल से ही शायद से इंडिया में मैन्युफैक्चर करना जो वो शुरू कर रहा है। जी हाँ, एप्पल के प्रीमियम फोन्स अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं और वो इस साल से ही शुरू हो जाएंगे। और एप्पल के जो फोन्स मैन्युफैक्चर करता है वो है फॉक्सकॉन, और वो यहाँ पे इस साल इंडिया में ट्रैवल करेगा, मीटिंग करेगा और शायद से मैन्युफैक्चरिंग जो वो स्टार्ट भी कर देगा। अच्छी बात है कि एप्पल को चाइना पे भी ज्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इंडिया में ही करेगा। तो हो सकता है कि जो भी फोन्स एप्पल के जो आएंगे फ्यूचर में और अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, शायद से अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होते तो प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। ये मैं नहीं कंफर्म कर सकता हूं, ये एप्पल की मर्जी है, लेकिन ये चीज हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि एप्पल प्रीमियम फोन्स इंडिया में भी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पे Realme की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि Realme यहाँ पे इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी जो वो लॉन्च कर सकता है और फ्लिपकार्ट के ऊपर उसका लैंडिंग पेज भी यहाँ पे आ चुका है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है इस महीने की एंड में ये फोन आ सकता है, जहां पे लिखा है एंटरटेनमेंट का बॉस #कमिंग सून ऑन फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाएंगे उसको उनके लैंडिंग पे देखेंगे तो बहुत कुछ लिखा है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एक्शन पैक ड्रामा और नीचे स्टोरिंग और फेवरेट सीरीज, शायद से आपको ज्यादा स्टोरेज वगैरह मिलेगी और गेम्स के ऊपर मतलब कुछ अच्छा हार्डवेयर आपको मिल सकता है। बहुत कुछ यहाँ पे जो उन्होंने बताया, फोन भी दिख रहा है, अच्छी खासी नॉच भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कोई Realme 3 Realme A1 नहीं आएगा, बल्कि मुझे लगता है कि एक नया वेरिएंट आएगा जो उनके एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स अभी अवेलेबल है, जैसे कि Realme 2 Realme C1 कुछ भी हो सकता है, उनमें से कोई एक नया वेरिएंट यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे जो माधव शेठ है Realme के, उन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अभी यहाँ पे उनकी कोई प्लानिंग नहीं है 48 मेगापिक्सल वाले फोन को लॉन्च करने की। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था
अपने टेक न्यूज में कि Realme 3 आएगा, उसमें कोई 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा नहीं होगा, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। वैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारी अभी कोई प्लानिंग नहीं है, हम ला भी सकते नहीं भी ला सकते, लेकिन अभी कुछ भी नहीं आने वाला है, हम किसी को यहाँ पे कम्पीट करने के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करके हमारी जो क्वालिटी होती है वो हम अलग तरीके से देंगे, मेगापिक्सल्स का गेम हम नहीं खेलेंगे। देखते हैं यहाँ पे, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि बहुत आएगा भी तो लेट आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई 48 मेगापिक्सल वाली कैमरा वाला फोन Realme की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। तो जियो की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, और जियो फोन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जियो ने फाइनली यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिचार्ज प्लान्स को लेके आ चुका है, 3 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। जो 3 महीने वाला है वो 297 रुपीज में है, आपको 42 GB की डेटा मिलती है ओवरऑल पूरे 3 महीने में इस्तेमाल करने के लिए, तो दिन की 0.5 GB समथिंग हो जाती है, और आपको SMS भी मिलती है और जियो सब्सक्रिप्शन एप्स वगैरह भी मिलते हैं। जो 6 महीने वाला है उसमें आपको कुछ 84 GB की मिलती है ओवरऑल, तो उसमें भी कुछ वैसे ही आपको मिल जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है जियो फोन में, रिचार्जेस का फायदा उठाना है तो जाके कर लीजिए। तो यहाँ पे 2019 में ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं 2019 में, उनमें 10 GB रैम और 12 GB वाले जो वेरिएंट आएंगे ना, वो बहुत ही कॉमन हो जाएगी। मतलब आपको भर भर के फोन्स मिलेंगे जिनमें 10 GB और 12 GB की यहाँ पे रैम मिलेगी। 2018 के एंड में तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2019 में तो एकदम कॉमन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, यार इतना ज्यादा रैम तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि जो AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे रैम बहुत ही कंज्यूम करता है। शायद से उस हिसाब से वो लोग हाई रैम दे रहे ताकि वो उतना पार्ट तो ले लेगा, बाकी फ्री मिलेगा तो आपका फोन काफी फास्ट चलेगा। एनीवेज सही तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इतना ज्यादा रैम चाहिए आपको या 4-6 GB से भी आप सहमत है। तो फाइनली जो वो वीवो ने अपने एपेक्स 2019 वाले फोन को चाइना के अंदर आज अनवील्ड कर दिया है, और जैसे कि मैंने सोचा था ये फोन वैसे ही निकला है। अभी रिसेंटली मिज़ू ने अपने जीरो वाले फोन को लॉन्च किया। इस फोन में आपको कोई भी पोर्ट्स नहीं मिलते, ना 3.5 जैक मिलता है, ना बटन्स, कुछ भी नहीं मिलता है, और एपेक्स भी कुछ वैसे ही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग देखने में तो अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी है, लेकिन यार प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। वायरलेस चार्जर इस्तेमाल करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, ऑडियो जैक भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम इससे यूज टू नहीं है, और ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद आ रही है चीज। अभी वीवो एपेक्स वैसे ही निकला है कुछ, और इसमें अंदर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 855 है, 12+13 मेगापिक्सल का डुअल रिफ्रेशिंग कैमरा है, 512 GB की स्टोरेज है, और 12 GB की आपको रैम मिलती है। फोन तो काफी दमदार है, लेकिन इसमें आपको सेल्फी कैमरा नहीं मिलता है, और पॉपअप एलिवेटिंग का कुछ मुझे लग रहा नहीं सीन होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है सेल्फी कैमरा नहीं है, और पूरी फुल स्क्रीन है, उसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स कहीं पे भी आप लगा के यूज कर सकते हैं। आप कमर्शियल इसको वैसे ही अगर लेके आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कुछ चेंजेस करके लाता है, जैसे कि एपेक्स का वीवो नेक्स्ट में लाया था तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं क्या खास निकलता है कमर्शियली में, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और यहाँ पे फाइनली काफी टाइम बाद हमें सैमसंग गैलेक्सी S10 डिवाइसेस की कुछ अच्छी लाइव पिक्चर यहाँ पे जो दिखाई दी है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी S10 के डिवाइसेस, S10 और S10 प्लस शायद से हो सकता है। S10 में आप देखेंगे आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, S10 प्लस में आपको डुअल पिल शेप्ड आपको जो वो मिल रहा है, और पीछे की तरफ देखेंगे आपको दोनों में जो वो ट्रिपल कैमरा जो वो दिखाई दे रहा है, जो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, और नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे दोनों में USB टाइप सी पोर्ट, और थैंकफुली 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिख रहा है। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि S10 के आपको डिवाइसेस जो वो मिल रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन देखने में तो यहाँ पे फिलहाल के लिए सही लग रहा है। साथ में यहाँ पे सैमसंग की जो S10 के जो डिवाइसेस आएंगे इनमें आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वॉलेट भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और ये यहाँ पे एक पिक्चर में जो लीक होकर आ चुका है, और जो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो एथेरियम की है, अभी तक फिलहाल के लिए वही आपको मिल रहा है। तो वॉलेट मिल रही है क्रिप्टो करेंसी वाली जो सैमसंग के S10 की फोन में, तो सोच लो कितना पावरफुल ये फोन आपको मिलने वाला है। देखते हैं यहाँ पे 24 मैं भूल जाता बार बार यार, 20 फरवरी को या शायद 24 फरवरी को, जब भी ये फोन आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और यहाँ पे फटाफट से बात करते हैं आज की डील्स की। बहुत टाइम से मैं डील्स नहीं दे रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे अजियो के स्ट्रिप्ट आपको स्वेटर मिल रहा है जो कि सिर्फ आपको 760 रुपए में है। उसके बाद आपको यहाँ पे रनिंग शूज मिल रहे हैं 950 रुपए के अंदर है। उसके बाद रेड कारपेट सिर्फ 219 रुपए का है, और फाइनली आपको कुछ ब्लूटूथ स्पीकर है जो सिर्फ 500 रुपए का है। सारे डील्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप चेक करते रहना, कभी ना कभी मिस भी कर दिया तो नीचे मिल जाएगी। पसंद आएगा कुछ भी तो जाके परचेस कर लीजिए। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप यहाँ पे जो वो 2009 के अंदर जो वो फाउंड किया गया था, और वो दो लोग जो थे जिन्होंने फाउंड किया था व्हाट्सएप को, वो फॉर्मर याहू के एम्प्लॉय थे। जी हाँ, याहू के फॉर्मर एम्प्लॉय थे, उन्होंने व्हाट्सएप को 2009 में फाउंड किया था। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।